साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और उसके साथ ही भारत के फायदे शुरू हो गए। कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। डोनाल्ड ट्रंप जो काम पिछले कई महीनों से कर रहे थे दोस्तों, अब उसके जो बीज बोया है उसके फसल को काटने की तैयारी है। आज का वीडियो कमाल का है। जो 11 फायदे बता रहा हूं ना, वो पूरा का पूरा 2 विंडो में दिखाऊंगा दोस्तों। एक एक करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। एक डबल स्टैंडर्ड भी आपको दिखेगा, भारत का फायदा भी दिखेगा। और ये फायदे ऐसे हैं जिसके बारे में अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। अब इसका आपको उदाहरण मैं बताता हूं। अमेरिका ने हमला किया 3 परमाणु ठिकानों पर और यह कहा कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो भैया, जब पूरा हो गया तो युद्ध क्यों चल रहा है? युद्ध कम नहीं हो रहा है, युद्ध तो बढ़ रहा है दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ईरान युद्ध ने भारत की किस्मत का ताला भी खोल दिया है। एक समय था दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी युद्ध हो जाए, उस युद्ध से अगर किसी को फायदा होता है तो वो अमेरिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की किस्मत बदलने की कोशिश की है अपने दमखम से। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के हमला करने के बाद भारत को किस तरीके से फायदे हुए हैं। एक एक करके 11 विंडो। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। और हां, योग दिवस पर जो गीत तैयार किया है उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि योग दिवस पर जो गीत तैयार किया है, पिंड भी कर दिया कमेंट में, ज़रूर देखिए। और अगला गीत आपातकाल को लेकर है, जो बस अपलोड करूंगा दोस्तों, तो उसका इंतज़ार कीजिए, वो भी शेयर करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों 2 विंडो से ही। फायदा नंबर 1, इधर अमेरिका ने हमला किया, उधर भारत को फायदा होता है। कैसे? और इसमें मैं पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ता हूं दोस्तों। 2 विंडो में 2 बाइट सुना रहा हूं। जो बात प्रधानमंत्री मोदी सालों से कह रहे हैं, वो बात अब पूरी दुनिया कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भैया, जो शांति का मार्ग है ना, वो शक्ति से होकर जाता। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कहा। और वही बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप और हम यही सोचते हैं। दोनों बयान सुनिए बड़े ध्यान से, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। सुनिए। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. अब जो पीएम मोदी कह रहे हैं वो तो आप समझ गए दोस्तों हिंदी में। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई ऑफन से पीस थ्रू स्ट्रेंथ। प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं अक्सर कहता हूं, शांति शक्ति के द्वारा। फर्स्ट कम्स स्ट्रेंथ, देन कम्स पीस। पहले शक्ति लाइए, फिर शांति आएगी। यही कहते हैं ना। अब आप सोचिए, ये ट्रंप भी तो प्रधानमंत्री मोदी को इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं।
बड़ा एकदम बढ़ चढ़कर हवाबाजी कर रहे थे, देख लीजिए। दूसरा फायदा वो भी टू विंडो में, सारे टू विंडो में दोस्तों, पाकिस्तान एक त्रिशंकु वाली स्थिति हो गई। अब ये पाकिस्तान की तो गजब हालत है, कुत्ते वाली हालत हो गई। अब टू विंडो में आप देखिए कैसे हो गई। एक दिन पहले पाकिस्तान ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रेकमेंड कर दिया। क्यों किया ये तो आप भी जानते हैं, ये ट्रंप से घरेलू रिश्ते और तमाम चीजें। एक दिन पहले और एक ही दिन के बाद ये अमेरिका को कंडेम करने लगा कि हमला कर दिया इसने। ये खुद भी, ये देश बड़ा पागलों वाला देश है, ये विचित्र पागल देश है ये। हालांकि बाद में पता चला कि रिकमेंडेशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्रक्रिया ही सितंबर में शुरू होती है। मगर वो छोड़ दीजिए, ये ऑफिशियल अकाउंट दिखा रहा हूं कि जो देश एक दिन पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार का रिकमेंडेशन करता है, वही देश एक दिन बाद उसी आदमी की इसलिए आलोचना करता है कि वो हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो ये कुत्तों वाली स्थिति हो गई है, किसको फायदा होगा? ये सब कुछ भारत के लिए ही हो रहा था ना। तो ये दूसरा बड़ा फायदा इस युद्ध से। अब आइए तीसरे बड़े फायदे की ओर। ये भी शांति पुरस्कार से, ये ट्रंप के लिए बड़ी फजीहत है। ट्रंप ने अभी एक बयान दिया दोस्तों, इस पर मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने दुनिया में कितने शांति के प्रयास किए, हमको तो कई बार नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, 5-6 बार, हमको देंगे नहीं। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया था, आपको दिखा देता हूं। दिस इज ए ग्रेट डे। देखिए, रवांडा, कोंगो, इसके बाद भारत, पाकिस्तान, सर्बिया, कोसोवो, इजिप्ट, इथियोपिया, बहुत सारे नाम लिखे मिडिल ईस्ट को लेकर के कि हम शांति स्टैब्लिश करते हैं। हमको शांति का कई बार नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, मिला नहीं। अब उनका दूसरा आपको दिखाता हूं, ये वाला गौर से देखिए। हमला करने के बाद ये ट्वीट है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और सक्सेसफुल रहा। और आखिरी लाइन जो अंडरलाइन है पढ़िए, नाउ इज द टाइम फॉर पीस। ये है शांति की इनकी परिभाषा। युद्ध भड़काते हैं, हमला करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अब तो शांति हो गई। और इसी शांति के लिए ये बोलते हैं कि हमको नोबेल पुरस्कार कई बार मिल जाना चाहिए था। अपनी ही पोल ये खुद खोल रहे हैं। क्यों मैं इसको भारत का फायदा बता रहा हूं, ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, असीम मुनीर के साथ या शहबाज शरीफ के साथ कारोबारी रिश्ते डेवलप करने के बाद यह आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ये टिपिकल उस कारोबारी की तरह बिहेव कर रहा है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख की गुलामी तलवे चाटने में जुट गया और वो भारत के साथ रिश्तों को खराब करने में तुल गया। इसलिए जब जब ट्रंप इन प्रकार की परिस्थितियों से गुजरेंगे, उससे भारत को फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा, ये समझिए। तो ट्रंप ने अपनी ही पोल खोल दी। ये है तीसरा फायदा। चौथा देखिए, ये भी टू विंडो में अमेरिका की पोल खोलने के लिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी मानिए, उन्हीं की सरकार है। अभी जब यह हमला हुआ ना दोस्तों ईरान में, तो जानते क्या कहा? ये देखिए बड़े ध्यान से, ऊपर का हिस्सा, नेशनल टेररिज्म एडवाइजरी सिस्टम बुलेटिन। ये टेररिज्म एडवाइजरी है, मतलब अगर ईरान के पास परमाणु हथियार वो डेवलप कर रहा है तो वो टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास हो वही चीज और रोज धमकी देता हो परमाणु बम की उसकी सरकार के लोग, तो वो तो प्रिय है। आई लव पाकिस्तान, ट्रंप कहते हैं। दुनिया भर की बिरादरी इसे भी देख रही है दोस्तों। तो ये पर्दाफाश एकदम झटके में हो गया। तो ये चौथा फायदा। और आगे बढ़िए, पांचवा फायदा दिखाता हूं, ये टू विंडो। अब अमेरिका की इसमें भी फजीहत है। अमेरिका ने
वास्तव में 22 जून को मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ईरान पर भारी बमबारी, मिसाइल, 3 प्रमुख ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इसको निशाना बनाया। और इसमें दोस्तों भारी भारी बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ। B-2 बॉम्बर, 14 विशाल बंकर भेदी बम गिराए गए, पनडुब्बियों से टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई। ईरान कह रहा मामूली नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं कि हमने भैया पूरा ध्वस्त कर दिया, सब कुछ उड़ा दिया है। लेकिन मजेदार चीज जानते क्या है कि अमेरिका तो कह रहा हम सब कुछ कर दिए, लेकिन ईरान बता रहा है कि तुमने जो हमला किया उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जो 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम है, जो 60% प्यूरिफ बने समृद्ध यूरेनियम है, उसको पहले ही हमने हटा दिया था। और उस जगह की तस्वीरें भी आ गई हैं दोस्तों कि हमले से एक दिन पहले वहां भारी भरकम संख्या में गाड़ियों की तैनाती की गई, जहां से यूरेनियम को निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो लीजिए, अमेरिका के लिए भी झटका है। अमेरिका दिखा रहा था औकात रूस और बाकी देशों को, भारत को बता रहा था कि तुमने ने हमने किया, लो तुमने ही किया बाय द वे, तो कर क्या लिया। और अगर मान लीजिए कि आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, तो फिर युद्ध काहे हो रहा है, युद्ध और क्यों भड़क रहा है। तो ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, अगर सही मायने में देखिए अमेरिका के लिए झटका। मैं जानता हूं, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये लेफ्ट लिबरल मीडिया कुछ भी दिखाए कि ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया, इस युद्ध को ईरान कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इस समय अलग थलग है। उसकी जो लड़ाई है वो सिर्फ इजराइल से नहीं है, वो अमेरिका से है, यूरोप से है। लेकिन अगर अमेरिका खुद प्रत्यक्ष रूप से कूद जाए और ईरान का कुछ बिगाड़ ना पाए, तो ये तो बहुत बड़ा झटका है ना। और जो अमेरिका भारत के साथ युद्ध को लेकर अभी डोनाल्ड ट्रंप बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहे थे, डींगे हाँक रहे थे, फजीहत हो गई, कौन विश्वास करेगा। तो ये है फायदा नंबर 5। अब आइए फायदा नंबर 6 भी दिखाता हूं, कितने भारत को फायदे हो रहे हैं। सोनिया गांधी, ये कांग्रेसी बात बताता हूं आपको, और सोनिया गांधी स्पेशली बड़ी परेशान है। ये बिहार चुनाव आ रहा है, इनको देश हित से ऊपर तुष्टीकरण चाहिए, ये दिखाना कि मुसलमानों के लिए हम ही साथ हैं, भले हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए। ये मैडम कह रही थी कि ईरान भारत का बहुत पुराना मित्र है, भारत की चुप्पी अच्छी नहीं है। मोदी सरकार की नीति है कि हम किसी देश के साथ हैं या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है हम शांति के साथ, हम दोनों के साथ। ये कह रही है सोनिया गांधी कि ईरान भारत का पुराना मित्र है, इजराइल के खिलाफ बोलो, खुद को युद्ध में झोंक दो। लेकिन जानते हैं दोस्तों, अभी एक रिसर्च किया, पता चला कि 2005 में ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में एक रेजोल्यूशन आया था, उसमें भारत ने भी ईरान के खिलाफ वोट दिया था। ये सोनिया गांधी की सरकार थी 2005 में, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा, यूपीए की चेयरपर्सन। ये 2 विंडो में आपको दिखा रहा हूं। यानी यहां पर भी कांग्रेस पार्टी और विशेष करके सोनिया गांधी की पोल खुल गई। एक और फायदा दिखाता हूं, यह भी सीधे सोनिया गांधी से जुड़ा है दोस्तों। फायदा नंबर 7। अभी सोनिया गांधी ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेख लिखा, मैंने तो आपको दिखाया ये वाला कि सोनिया के नहले पर मोदी का दहला। इसमें ये लिखती हैं कि भारत को बोलना चाहिए, ईरान के लिए बोले नहीं। अब देखिए ये लेटर लिखा भी नहीं मैडम ने कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, इन्होंने खुद मोदी जी को फोन कर दिया। और आप सोचिए दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कह लीजिए हैं, जिनके दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख से बात हुई, दोनों देशों की, कोई नहीं। और भारत अकेला देश है, यूक्रेन भी गए,
रूस भी गए, यहां दो देश लड़ रहे हैं, दोनों के राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई। सोनिया गांधी चाहती है कि एक तरफा बस झोंक दो अपने आप को, भले तुम्हारा फायदा हो ना हो, नुकसान ही है जो ये सोनिया गांधी चाहती है, सिर्फ तुष्टीकरण की। अब देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने खुद फोन किया, बात हुई, तो ये एक अलग जीत है दोस्तों। ये अमेरिका के हमले के बाद हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं। फायदा नंबर 7। फायदा नंबर 8, ये मैडम कांग्रेस पार्टी लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगल रही है, पूरी पार्टी, पता है। और क्यों एहसान फरामोश कहते हैं, आपको दिखाता हूं, टू विंडो ये भी दिखा रहा हूं। ये वही इजराइल है दोस्तों, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, जब भी भारत संकट में फंसा, इजराइल ही अकेला देश है जो सबसे पहले उठकर खड़ा हुआ, बोला हम मदद करेंगे आपकी युद्ध में। तब भी नेहरू और इंदिरा मुस्लिम तुष्टीकरण में इजराइल के खिलाफ जाते थे। आज भी ये परिवार जा रहा है। ये परिवार इस देश का कितना भला सोचता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये डबल स्टैंडर्ड का भी पता चल रहा है। ये है फायदा नंबर 8। फायदा नंबर 9, ये तो गजब है दोस्तों। अब जब ये युद्ध भड़क गया है ना, तो ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को वो बंद करेगा, होर्मुज स्ट्रेट को। और इसके संसद ने पारित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। और क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि जो पूरे विश्व में तेल की आवाजाही होती है ना, उसका 20 से 30% हिस्सा इस मार्ग से होकर गुजरता है। यानी तेल के पूरे बाजार में भयंकर उथल पुथल मचने की एक संभावना है, आशंका है। पाकिस्तान में तो वैसे भी 250 रुपया तेल हो गया, आपको दिखाया मैंने। वो युद्ध इधर हो रहा है, बर्बाद वो हो रहा है। अब इस युद्ध से अगर ये होर्मुज जल डमरू मध्य जो है, स्ट्रेट है, अगर ये ईरान बंद कर देता है, तो भारत सरकार ने तो कहा कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को फर्क पड़ेगा। मैं टू विंडो में दिखा रहा हूं, आप देखिए। जो अमेरिका, जो ट्रंप ये कहता था कि हम सारे युद्ध में मीडिएट कर रहे हैं, शांति समझौता कर रहे हैं, उसको कहना पड़ रहा है चीन से कि आप बात करो ईरान से। दूसरा पढ़िए, यूएस आस्क्ड चाइना टू स्टॉप ईरान फ्रॉम क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहां गए ये ट्रंप साहब? अरे आप तो भारत पाकिस्तान में कर रहे थे, 2 न्यूक्लियर स्टेट। कहां गई आपकी ये जो डींगे हाँक रहे थे, कहां गए? क्यों चीन से कहना पड़ रहा है? और चीन आपकी बात सुनेगा? फायदे देखते जाइए। ये फायदा नंबर 9 है दोस्तों। फायदा नंबर 10, ये भी बड़ा विचित्र है। अभी आपको पता होगा G7 में मोदी जी के पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल लिए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने मजे लिए, बोले जा रहे हैं सीज फायर कराने। बार बार ये कह रहे थे ना कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए, कहने लगे कि ये तो पब्लिसिटी का भूखा आदमी है। और मजेदार चीज जानते क्या है, आपको आश्चर्य होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान में 12वीं 13वीं बार बोल चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की, इस मामले में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ही पहल की है। ये कुछ नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में देखिए तो बस नोबेल पीस प्राइज के लिए भीख मांगते ही दिखे और कुछ नहीं कर पाए। आपने हमला किया, ईरान बोल रहा है कुछ नहीं कर पाए। ये स्थिति है। और एक और फायदा दिखाता हूं दोस्तों, फायदा नंबर 11। जैसा कि हर बार दिखाता हूं, एक टूल किट काम करता है। वो टूल किट फिर से एक्सपोज हो गया सरकारी स्तर पर। जानते क्या हुआ? बात तो यह आ रही थी कि अमेरिका में जो लंच कराया असीम मुनीर को, डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में एयर स्पेस ले लिया, वहां से ईरान पर हमला किया। यह भी बात आ रही है कि हजारों किलोमीटर दूर से आया। अब यह तो पता चलेगा, मगर यह पूरा इकोसिस्टम भारत को बदनाम करने में जुट गया कि अमेरिका ने हमला करने के लिए भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और सारे पाकिस्तानी हैंडल, भारत के भी कुछ हैंडल जुट गए ये कहने में। भारत सरकार ने खुद से खुलासा किया है, देख लीजिए। ये PIB का फैक्ट चेक है कि ये फेक न्यूज है।
जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान फंसा है। एक तरफ कह रहा है ईरान के साथ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। असीम मुनीर ट्रंप के साथ खाना खाता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला करते हैं, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस देता है और आलोचना करता है अमेरिका की। तो ये पूरा का पूरा जो पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहा है, इसमें भारत किस स्थिति में है आप खुद सोचिए, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के होने का मतलब क्या है। कोई देश ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, छूता है, हर कोई उलझा हुआ है। मगर भारत सरकार क्या कर रही है? चुपचाप ईरान से बात करती है, भैया हमारे सारे नागरिक छोड़ दो। ठीक है जी, भेज दो जहाज। सब लोग उठ के आ रहे हैं। इजराइल से हमारे कोई खराब संबंध नहीं है। आज सोनिया गांधी चाहती हैं कि मोदी जी भी भारत को जबरदस्ती पूरे युद्ध में झोंक दें। भारत का हित नहीं होना चाहिए, बस तुष्टीकरण की नीति के आगे घुटने टेक देने चाहिए। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो 2 विंडो में दिखाया है, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार देखते हैं, अपने विचार रखिए। आपसे ये भी निवेदन है दोस्तों कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी वहाँ ज़रूर जुड़िए दोस्तों, नए नए गीतों की तैयारी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।